मेरठ दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी का प्रकोप जिस तरीके से अपने पैर पसार रहा है, रोज कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं और रोज उनकी जो गिनती है वो बढ़ती जा रही है। जी हाँ, 50 से भी ऊपर आंकड़ा पार कर दिया है। रोज आने वाले पेशेंट ने रोज नए पेशेंट सामने आ रहे हैं और जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ आपको कि घर में रहने वाली महिलाएं भी अब कोरोना पॉजिटिव केस में शामिल हो रही हैं। स्टूडेंट हैं, बहुत से बैंक कर्मचारी, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लोग सतर्क रहें, अपनी सतर्कता पर ध्यान दें, अपनी साफ सफाई पर ध्यान दें। सबसे ज्यादा बार बार आपको समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, यदि आप कहीं गैदरिंग में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, बाहर हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति जो सामने वाला खड़ा है जब अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग में होगा तो तभी आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे। नहीं, अपना बचाव आपको खुद करना है। मैं बार बार आप सभी से यही अपील करती हूँ कि इस बीमारी की सबसे बड़ी सुरक्षा यही है कि अपना बचाव खुद करें, अपने परिवार का बचाव करें। अगर आप बाहर कहीं खड़े हैं और सामूहिक खड़े हैं तो वहां पर आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। मास्क अगर आप अकेले में हैं तो ना लगाएं, अवॉइड करें, लेकिन अगर आप कहीं समूह में हैं, मार्केट में हैं, रास्ते में जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग बहुत जरूरी है। क्योंकि ये 2-3 चीजें जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि SMS SMS जो आपको एक शॉर्ट वर्ड समझाया गया है कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए ये बहुत ही जरूरी है और अभी आपको इनका प्रयोग काफी लंबे समय तक करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। हमारे बीच में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, इसीलिए सबको देखते हुए अपनी सतर्कता बहुत जरूरी है। आप अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। अगर हर एक व्यक्ति इन बातों पर ध्यान देने लगेगा, शासन और प्रशासन द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस पर चलने लगेगा, तो हमारा मेरठ शहर जल्द ही कोरोना मुक्त हो सकता है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। मेरठ में सोमवार को कोरोना के 50 नए पॉजिटिव केस आए सामने, आंकड़ा हुआ 1209। अब तक मृतकों की संख्या हुई 70, कुल एक्टिव केस हैं 341। मेरठ में कैंट स्थित ओढ़नाथ मंदिर में सावन के महीने में नहीं हुई इस बार कोई विशेष तैयारी, उल्लास व भोले की भक्ति में दिखाई दी कमी। मंदिरों में लटके रहे ताले, श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर से ही की पूजा अर्चना। सदर स्थित विलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भी सावन के पहले सोमवार को नहीं किया शिवलिंग पर जलाभिषेक, लटके रहे ताले, मंदिर पहुंचे भक्तों को मिली निराशा। गंदगी से परेशान पूर्वयान वार्ड 37 के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश महासचिव मोनिंदर सूद वाल्मीकि के नेतृत्व में ईवी चौराहे पर रोड किया जाम। नौचंदी थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में कलयुगी बेटे ने माता पिता को बनाया बंधक, जान से मारने की दी धमकी। पिता ने आरोपी बेटे के खिलाफ ऑनलाइन की शिकायत दर्ज। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर अग्रसेन मंडल शहर विधानसभा वार्ड 44 देवपुरी में अरविंद कुमार गुप्ता मारवाड़ी ने पौधे लगाकर दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर द्वारा 16 मंडलों में वृक्षारोपण का किया गया कार्यक्रम, साथ ही देहात मंडल में 150 पौधे लगाने पर देखभाल करने का लिया गया संकल्प। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन शाहनवाज की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया हंगामा व जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन। कोरोना वायरस का खौफ कम करने के लिए बेटियां फाउंडेशन की अध्यक्षा व कार्यकर्ताओं ने दीवारों पर स्लोगन लिखकर जनता को किया जागरूक।
मेरठ के कंकड़खेड़ा क्षेत्र पहुंचे राज्य मंत्री उदयभान सिंह। लघु उद्योग व रेशम फर्म का किया निरीक्षण व इसी कार्यों से जुड़े लोगों के साथ मिलकर कमियों को पूरा करने पर किया विचार। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ महोदय के कार्यालय में जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों ने की सायकालीन फीडबैक मीटिंग। आज के सर्वे में बुखार, खांसी, श्वास से पीड़ित 488 मरीज किए चिन्हित। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कि आज की कोरोना अपडेट क्या है। जी हां, जिस तरीके से रोज कोरोना पॉजिटिव केस सामने बढ़ते जा रहे हैं, रोज कोरोना बम विस्फोट हो रहा है, रोज नए पॉजिटिव केस के साथ साथ पुराने लोगों से जुड़ी हुई चेन भी सामने आ रही है। आंकड़ा बिल्कुल नापना मुश्किल हो रहा है कि रोज कितने पॉजिटिव केस आएंगे या कितने सही होंगे। जितने सही पेशेंट होकर ही घर जाते हैं, उतनी ही संख्या अगले दिन बढ़ जाती है। तो इसमें सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आंकड़ा अभी थमा नहीं है, कम भी नहीं हुआ है, रोज बढ़ता जा रहा है। अभी एक दिन 2 दिन पहले तो 50 से भी ऊपर आंकड़ा एक ही दिन के अंदर आया था। आप लोगों से फिर अपील की जा रही है कि आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कोरोना पॉजिटिव मरीज बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं, तो अपने आप पर आप कंट्रोल करें, सतर्कता बरतें, ताकि जो आंकड़ा है उस पर शासन काबू पा सके। तो देखते हैं कि आज की कोरोना अपडेट क्या है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने उड़ाई स्वास्थ्य विभाग की नींद। 1200 पार हुआ मेरठ में कोरोना का आंकड़ा। सोमवार को आए 50 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा हुआ 1209। 70 पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। आज आए पॉजिटिव केस में 15 नए मरीज व 35 पुराने मरीजों से जुड़ी चेन है। 798 मरीज हुए डिस्चार्ज। 341 केस अब हैं एक्टिव। मेरठ सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि। सावन का महीना आते ही हर जगह पर भोले के गुणगान गाए जाने लगते हैं। हर मंदिरों में चहल पहल हो जाती है। सावन के सोमवार के दिन तो मंदिरों में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। सड़कों पर इतने कांवड़िया नजर आते हैं। गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार से गंगा जल पैदल लेकर आते हैं श्रद्धा में और अपने शहरों के मंदिरों पर चढ़ाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सभी भक्तों को निराशा सहनी पड़ रही है। मंदिरों पर ताले लटके हुए हैं। आज हमने कैंट स्थित ओहरनाथ मंदिर में जाकर पुजारी जी से बात भी की, तो उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते मंदिरों में ताले हैं, भक्तों को बाहर से ही दर्शन करने पड़ रहे हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि भक्त अपने भगवान के दर्शन करने से वंचित रहा। वहीं दूसरी ओर बिलेश्वर शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। नाथ मंदिर में भी हम आज पहुंचे, हमारे मेरदर्शन की टीम पहुंची, तो वहां पर जाकर भी उन्होंने बात की। तो बताया जा रहा था कि भक्तों ने आज जलाभिषेक नहीं किया, जैसे नॉर्मल पूजा की जाती है ऐसे ही आज सावन के सोमवार पर भी की गई। तो आप देख सकते हैं कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए मंदिर और मस्जिदों में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। भगवान और भक्तों के बीच भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इस बार शिवरात्रि पे मंदिर के लिए कैसी व्यवस्था रखी है आपने? क्या व्यवस्था रहेगी पूरी शिवरात्रि? देखिए, कोरोना महामारी का जो समय चल रहा है, इसके चलते शासन प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिला है। और क्योंकि कांवड़ पर भी लोग रोक लग गई है और शिविरों पर लोग रोक लग गई है, तो मंदिर के कपाट बंद ही रहेंगे। खाली भक्तजन जो हैं गेट के बाहर से दर्शन कर रहे हैं सड़क से। बाकी पूजा पाठ जैसे हम लोग करते हैं सबको भक्तों के नाम से अपना कर देते हैं। ये व्यवस्था चलेगी। शाम को आरती की क्या व्यवस्था रहेगी? आरती वही 5 आरती होंगी। जैसे हम लोग जागरण करते हैं तो भक्तजन तो रहेंगे नहीं, लेकिन हम ही लोग जो हैं जागरण करेंगे और 5 आरती करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, पूरी अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे सबके नाम से, जिससे कोरोना बीमारी बहुत दूर हो, भक्तों को आराम मिले, काम धंधे में सब लगे, प्रगति हो देश की। इस सावन के माह में क्या संदेश देना चाहते हैं भक्तों के लिए आप? ये संदेश हमारा यही है, भक्तों को भी घर में रह कर के भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग का जो ठाकुर जी के साथ रहते हैं उनकी पूजा अर्चना करें और
जब श्रावण मास ख़त्म हो तो जो सामान चढ़ाते हैं उसको ब्राह्मण को या मंदिर में दान कर दें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। कोरोना की समाप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि बिना कोरोना की समाप्ति हुए हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे की तरह बाबा से मांगें, जैसे बच्चा जो है माँ से दूध मांगता है रोके, उसी तरह से बाबा से मांगें कि बाबा माता पिता आप कोरोना को भगाइए, जिससे हम लोग आगे बड़े हों। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। जी हाँ, लेकिन फिर भी हमारे मेरठ में इस चीज का उल्टा देखने के लिए मिल रहा है। नगर निगम द्वारा बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं की जा रही है। बरसात के मौसम में कई जगह पर जो नाले नालियां है वो इतने भर जाते हैं कि घरों में पानी भर जाता है। उसी चीज को देखते हुए आज पूर्वायान वार्ड नंबर 37 के सभी क्षेत्रवासी उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के जो मुनिंदर सूद हैं उनके नेतृत्व में इविक चौराहे पर जाम लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम वालों के पास कई बार अपील की जा चुकी है, कई बार उनसे कहा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने सांत्वना दिया कि जल्द से जल्द सफाई का कार्य जो है कराया जाए। नहीं थोड़ा ना और देखो बच्ची है किसी हाथ से आएगा ऊपर पता चल जाएगी। बताओ कोई कहाँ सुनने वाला नहीं है। हम लोग पूरा सबकी सफाई करते फिर हमारी सफाई करने वाला नहीं आपको कोई। किस लिए जाम लगाया था, अब क्या आश्वासन आपने दिया? मैं इधर से गुजर रहा था, देखा कुछ लोग इकट्ठे थे, रोड रोके थे। इन्होंने बताया कि इनके यहाँ अंदर जो नाला आता है बाहर, उसमें पीछे से गोबर वगैरह आता है, उसमें जाम लगा हुआ है, जिस कारण से पीछे पानी भर जाता है। अभी भी पानी जो है इतना भरा हुआ है 3-3, 4-4 सड़क पे। जब बरसात होगी तो ज़्यादा भर जाता होगा। तो ये समस्या है इसकी। तो हम इनको आश्वासन दिए कि हम इनको बुलाएंगे भी, नगर निगम को बुलाते हैं, उनके जो भी अधिकारी होंगे, इंजीनियर होंगे, वो इस पर आज ही कार्रवाई शुरू कराएंगे जिससे इसकी समस्या पैदा ना हो। क्या परेशानी, क्या समस्या है जिसको लेकर आज आपने यहाँ प्रदर्शन कर रोड को बंद किया? देखिए, काफ़ी समय से पूर्वाहिरान क्षेत्र के अंदर वार्ड 37 के अंदर हम लोग रेगुलर नगर निगम को चेताने का काम कर रहे हैं और जितनी जल भराव की स्थिति आपके सामने आपने देखा है। काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ना तो नगर निगम सुनने को तैयार है, ना कोई अधिकारी देखने के लिए तैयार है। और यहाँ की दर्द दिशा आपके सामने, जैसी कोरोना महामारी जैसी बीमारी के अंदर भी हम लोग जिस तरीके का आज यहाँ झेल रहे हैं आपने स्वयं देखा। मेरठ के कंकड़खेड़ा क्षेत्र में आज सूक्ष्म उद्योग राज्य मंत्री उदय भान सिंह पहुंचे और उन्होंने जो छोटे कार्य थे उनको चेकिंग की, साथ साथ रेशम वर्क का जो कार्य किया जाता है उसकी भी चेकिंग की और उनसे जुड़े लोगों से बात की और कार्य में जो कमी नजर आई उस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस कार्य को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है और इसके लिए सभी का सहयोग भी बहुत जरूरी है। 2 बार कल्चर ऑपरेशन कितने यहाँ पे सर पिछले में तो ये बिल्डिंग की वजह से खैर नया प्लांटेशन है, ये तो सर 6x6 पे हम लोगों ने कराया। करीब आपका जो बाउंड्री का विवाद चल रहा था सर बाउंड्री का विवाद तो सामने ये है। हाँ, इसको विवाद वह अपने यहाँ रेशम से संबंधित सहतूत और अर्जुन के पेड़ लगा कर उसका आय का साधन क्यों नहीं करता? उसको यदि आय मिलेगी तो वो करेगा और यदि आय नहीं मिलेगी तो कोशिश करने के बाद में भी वह उस क्षेत्र में आने का मन नहीं बनाएगा। तो ये बात समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इतना बड़ा कलयुग आ चुका है कि आज के जमाने में बच्चे अपने माँ बाप को घर में बंदी बनाकर रख लेते हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जी आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या है। थाना नौचंदी क्षेत्र के राजेंद्र नगर में एक शराबी बेटे ने अपने पिता और माँ को घर में बंदी बना के रखा हुआ है, साथ ही उनके साथ मारपीट भी करता है और उनको मारने की धमकी भी दे रहा है। आज पिता ने ऑनलाइन जो है अपनी शिकायत दर्ज की है और कहा है कि जल्द से जल्द हमें रिहा कराया जाए। अभी मैं आकर हमें उल्टा सीधा बोलने लगे हैं। ये कहने लगे कि उधर छोटे बेटे को भी जेल में भेज देंगे, ज्यादा करोगे तो ज्यादा करो ये और ये बात। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।